रंगीन दुनिया के तोते टूकेन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताएंगे जो अपनी अनोखी खूबसूरती और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह पक्षी है टूकेन, जो अपने रंग बिरंगे पंखों और बड़ी चोंच के लिए मशहूर है। आज हम जानेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह पक्षी है टूकेन। टूकेन की चोंच बहुत ही बड़ी और रंगीन होती है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। इसकी चोंच का रंग और आकार इसे एक अनोखा और आकर्षक रूप देता है। टूकेन रंग बिरंगे पंखों वाला एक आकर्षक पक्षी है। इसके पंखों में विभिन्न रंगों का मेल होता है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। जब यह अपने पंख फैलाता है तो यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इसके पंखों के रंग और पैटर्न इसे जंगल में एक अद्वितीय पहचान देते हैं। इसकी चोंच बड़ी और रंगीन होती है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। टूकेन की चोंच न केवल सुंदर होती है, बल्कि यह इसके लिए बहुत उपयोगी भी होती है। यह अपनी चोंच का उपयोग फल खाने, घोंसला बनाने और अपने साथी के साथ संवाद करने के लिए करता है। टूकेन अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में रहता है। यह अपने प्राकृतिक आवास में बहुत ही खुशहाल और सक्रिय रहता है। टूकेन का जीवन जंगल के पेड़ों और पौधों के बीच बीतता है, जहां यह अपने साथी और परिवार के साथ रहता है। आइए टूकेन के बारे में और जानें। टूकेन एक सामाजिक पक्षी है और यह अक्सर समूहों में देखा जाता है। यह अपने समूह के साथ मिलकर भोजन की तलाश करता है और एक दूसरे के साथ खेलता है। टूकेन की आवाज भी बहुत ही अनोखी होती है, जो इसे जंगल में आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा टूकेन का जीवन चक्र और प्रजनन प्रक्रिया भी बहुत ही रोचक है। यह पक्षी अपने अंडों की देखभाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करता है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। टूकेन के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो चलिए इस अद्भुत पक्षी की दुनिया में और गहराई से झांकते हैं। टूकेन का घर कहाँ है? टूकेन घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ये दक्षिण और मध्य अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में टूकेन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। टूकेन क्या खाते हैं? टूकेन मुख्य रूप से फल खाते हैं। इन्हें मीठे फल बहुत पसंद हैं। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर और अंडे भी खा लेते हैं। टूकेन अपनी बड़ी चोंच का उपयोग फल तोड़ने और खाने के लिए करते हैं। टूकेन की चोंच एक अनोखी पहचान। ये चोंच न केवल अपनी रंगीनता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके अद्वितीय आकार और संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। टूकेन की चोंच उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह चोंच इतनी विशिष्ट है कि इसे देखते ही पहचान लिया जाता है। यह चोंच देखने में जितनी बड़ी और भारी लगती है, उतनी होती नहीं है। वास्तव में यह चोंच बहुत हल्की होती है, जिससे टूकेन आसानी से उड़ सकता है और अपने दैनिक कार्य कर सकता है। यह चोंच हल्की होती है क्योंकि यह केराटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। केराटिन वही पदार्थ है जिससे हमारे नाखून और बाल भी बने होते हैं। चोंच का उपयोग फल खाने, खुद को ठंडा रखने और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। टूकेन अपनी चोंच का उपयोग विभिन्न प्रकार के फलों को पकड़ने और खाने के लिए करता है और दूसरे पक्षियों को डराने के लिए किया जाता है। यह चोंच टूकेन को अन्य पक्षियों के बीच एक प्रमुख स्थान दिलाती है। इसके अलावा टूकेन अपनी चोंच का उपयोग अपने साथी पक्षियों के साथ संवाद करने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी करता है। टूकेन की चोंच का उपयोग केवल खाने और रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पंखों को संवारने और साफ रखने के लिए भी किया जाता है। यह चोंच टूकेन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे न केवल जीवित रहने में मदद करती है, बल्कि उसे एक अनोखी पहचान भी देती है। इस प्रकार टूकेन की चोंच न केवल उसकी पहचान है, बल्कि उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। यह चोंच उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है और उसे अपने पर्यावरण में एक विशेष स्थान दिलाती है। टूकेन की चोंच वास्तव में एक अनोखी पहचान है। सेक्शन 5, टूकेन के प्रकार कितने हैं? दुनिया में टूकेन की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं टोको टूकेन, कीलबिल टूकेन और चेस्टनट मैंडिब्यूलर टूकेन। हर प्रजाति की अपनी अलग पहचान होती है, जो उनके रंग और चोंच के आकार से होती है। सेक्शन 6, टूकेन के बारे में रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि टूकेन अपनी चोंच का उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए करते हैं? उनकी चोंच न केवल उनके भोजन को पकड़ने और खाने में मदद करती है, बल्कि यह उनके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है।
जब टुकेन को गर्मी लगती है तो वे अपनी चोंच के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें ठंडा रखने में मदद करती है और उन्हें गर्मी से बचाती है। उनकी चोंच में रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है जो गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक तंत्र है जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये अपनी चोंच से गर्मी बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा टूकेन की चोंच का रंग भी बहुत ही आकर्षक होता है। ये रंगीन चोंच उन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाती है और उनके साथी को आकर्षित करने में भी मदद करती है। टूकेन की चोंच का रंग उनके स्वास्थ्य और उम्र का भी संकेत देता है। यह रंग समय के साथ बदलता है और यह दर्शाता है कि टूकेन कितने स्वस्थ हैं। टूकेन बहुत ही सामाजिक पक्षी होते हैं और समूहों में रहते हैं। वे अपने समूह के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। टुकेन के समूह में कई सदस्य होते हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन की तलाश करते हैं। वे अपने समूह के साथ मिलकर शिकार करते हैं और अपने शिकार को साझा करते हैं। यह सामाजिक व्यवहार उन्हें अपने समूह के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। टुकेन के समूह में एक नेता होता है जो समूह का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। ये बहुत ही शोरगुल वाले पक्षी होते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। उनकी आवाजें बहुत ही तेज होती हैं और वे अपने समूह के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए इन आवाजों का उपयोग करते हैं। टुकेन की आवाजें उनके समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने में मदद करती हैं और उन्हें खतरे से बचाती हैं। वे अपने समूह के सदस्यों को खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए भी इन आवाजों का उपयोग करते हैं। टुकेन की आवाजें उनके सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर रहने में मदद करती हैं। सेक्शन 7 टुकेन और हमारा पर्यावरण। टुकेन जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीजों को फैलाने में मदद करते हैं जिससे नए पौधे उगते हैं। इस प्रकार ये जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 8 टुकेन को खतरा। आज टुकेन को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई के कारण इनका घर छिन रहा है। अवैध शिकार और पालतू जानवरों के व्यापार ने भी इनकी संख्या कम कर दी है। सेक्शन 9 टुकेन का संरक्षण। हमारी जिम्मेदारी टुकेन को बचाने के लिए हमें जंगलों की कटाई रोकनी होगी। अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। हमें लोगों को टुकेन के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा। आइए हम सब मिलकर टुकेन और उनके घर को बचाने का संकल्प लें।